अमेरिका में सबसे पहले बात हम करने वाले हैं बुलेटिन में अमेरिका के डंकी रूट वाले लोगों के डिपोर्टेशन पर, क्योंकि आज अमृतसर में श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अमेरिकी वायुसेना C-17 ग्लोबमास्टर उतरा, जिसमें 104 भारतीय सवार थे। इनमें ज्यादातर वो लोग थे जो लाखों रुपए खर्च करके डंकी रूट अपनाकर या अवैध तरीके से अमेरिका में दाखिल हुए थे और अब चोरी छुपे अमेरिका गए इन भारतीयों की घर वापसी हुई है। अमृतसर के गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज उतरे अमेरिकी वायुसेना के इस C-17 ग्लोबमास्टर पर सभी की नजरें टिकी थी। अमेरिका के इस मिलिट्री जहाज में 104 भारतीय सवार थे। शायद जिनके इरादे नेक रहे हों, लेकिन अमेरिका तक पहुंचने का उनका तरीका गलत था। नतीजन राष्ट्रपति के तौर पर दूसरी बार सत्ता संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप ने गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में दाखिल हुए इन भारतीयों की रवानगी पर मुहर लगा दी। अपने इसी अभियान को रफ्तार देने के लिए ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले कानून ब्लैक एंड रिले एक्ट पर साइन किया था। ये कानून फेडरल अधिकारियों को उन अवैध अप्रवासियों को हिरासत में लेकर डिपोर्ट करने का अधिकार देता है जो किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं। जिसके बाद टेक्सास के सैन एंटोनियो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इन्हें बिना वक्त गवाए भारत रवाना कर दिया गया। अमृतसर पहुंचे 104 भारतीयों में 72 पुरुष, 19 महिलाएं और 13 बच्चे शामिल हैं। इनमें पंजाब के 30 लोग शामिल हैं। हरियाणा के रहने वाले 33 लोगों को भी डिपोर्ट किया गया है। गुजरात के रहने वाले 33 लोग अमेरिकी वायुसेना के इसी विमान से अमृतसर पहुंचे। अमेरिका की तरफ से करार दिए गए अवैध प्रवासी भारतीयों में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के 3 और चंडीगढ़ के 2 लोग शामिल हैं। ਸਤੰਬਰ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੰਪੇਨ ਕਰਨ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰੰਪ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੇਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੀ ਢਾਲ ਬਣਨ, ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨ ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਨ। गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ही इनके दस्तावेज और क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक किया जा रहा है ताकि ये पता चल सके कि आपराधिक रिकॉर्ड की वजह से कहीं किसी ने गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में शरण लेने की कोशिश तो नहीं की थी। सरकार ने अमेरिका से 104 भारतीयों को डिपोर्ट किया और उनकी लैंडिंग अमृतसर के इसी श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हुई। लगभग 2 बजे मिलिट्री एयरक्राफ्ट C-17 यहाँ पर लैंड हुआ और इसी एयरपोर्ट पर ना सिर्फ 104 भारतीयों की इमिग्रेशन हुई, वेरिफिकेशन हुई, रिकॉर्ड चेक किया गया, सारे दस्तावेज चेक किए गए। अमृतसर पहुंचे लोगों में वो लोग भी शामिल हैं जो लाखों रुपए खर्च करके डंकी रूट अपनाकर या अवैध तरीके से अमेरिका में दाखिल हुए थे, जहां 18,000 अवैध प्रवासी भारतीयों की भी पहचान हो चुकी है। इनमें 5,000 भारतीयों को पहले चरण में वापस भेजा जाना यानी डिपोर्ट किया जाना है। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव में अवैध अप्रवासियों को देश से निकालने का बड़ा वादा किया था। उन्होंने अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा डिपोर्टेशन भी करार दिया था। इमिग्रेंट्स, लीगल इमिग्रेंट्स हैं, चाहे वो मैक्सिको से हों या दूसरे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज या कहीं और से हों, उनको मैं समझता हूं कि अमेरिका इस एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत काफ़ी एक्शन उनके पीछे लेगा। हम ऑलरेडी देख ही रहे हैं कि मैक्सिको के बॉर्डर पे क्या हो रहा है, तो ये चीज़ चलेगी। इससे एक चीज़ और, हमारे जो भारतीय लोग अगर कोई है भी जाना चाहते हैं अमेरिका वगैरह सोचते हैं, तो उनको भी सोचना चाहिए कि जब जाएं तो लीगली जाएं ताकि उनको किसी तरह की समस्याओं का इस तरह की सामना ना करना पड़े। दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने ट्रंप का मानना है कि दूसरे देशों से कई लोग अवैध तरीके से अमेरिका में घुसकर अपराध करते हैं। यहाँ नौकरियों के बड़े हिस्से पर अप्रवासियों का कब्जा है। इससे अमेरिकी लोगों को नौकरी नहीं मिलती। प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक अमेरिका में दुनिया के सबसे ज्यादा अप्रवासी हैं। दुनिया के कुल 20% अप्रवासी अमेरिका में ही रहते हैं। 2022 तक यहाँ रहने वाले अप्रवासियों की कुल संख्या 1 करोड़ 1 लाख थी।
अवैध अप्रवासी भारतीयों को डिपोर्ट करने को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। एक तरफ जहां बीजेपी इसके लिए पंजाब सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस मोदी ट्रंप की दोस्ती को हथियार बनाकर केंद्र सरकार पर हमला कर रही है। हथकड़ी लगा के फोटो दी है उसने, हथकड़ी लगा के वापस किए गए। तो यही है मोदी महान का भारत, कि उनका दोस्त जिसके लिए नारे लगा के आए थे, अगली सरकार ट्रंप सरकार, उसने भारतवासियों का इतना अपमान किया और जा रहे हैं फूलमाला लेके चढ़ाने के लिए ट्रंप को। एक ही राय, सही नाम लेना, डोनाल्ड ट्रंप मत बोल देना। पर जो वापस आए ने ये पंजाबी आ गए, गुजराती आ गए, मैनू तो समझ नहीं आ रही किस तरह की गल है। ये हिंदुस्तानी आए ने और किन्ना मजबूरियां च उन्होंने जाना पिया इस तरह इलीगली इमिग्रेंट बन के। और हुण जिस तरह जिस हालत चो आ रहे ने, जिस तरह बेड़ियां उन्होंने पाइया हुई ने, वो भी बड़ी मंदभागी गल है। उहदे लई जिहड़ी है सरकार नूं गल करनी चाहिए US नाल, और ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ लोग ने उन्होंने वापस लिया के अपने बाकी जगह ते सैटल। पंजाब के NRI मामले में मंत्री कुलदीप धालीवाल ने एयरपोर्ट पर 8 पंजाबी युवकों से मुलाकात की और उन्हें पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ने की सलाह दी। कुलदीप धालीवाल ने करीब 10 मिनट तक सभी युवाओं से बातचीत की है। इस मौके पर कुलदीप धालीवाल ने कहा कि PM नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनके दोस्त हैं, तो वो अपने दोस्त के साथ मिलकर इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान क्यों नहीं निकाल लेते। अमेरिका से 104 भारतीयों को डिपोर्ट किए जाने के बाद अब कई सारे सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि क्या सरकार इन लोगों के रोजगार के लिए कोई व्यवस्था करेगी? इन लोगों का होगा क्या जो अपना सब कुछ बेचकर यहां से चले गए थे? जिन लोगों के सिर पर लाखों रुपए का कर्ज है, वो कर्ज कैसे चुकाएंगे? क्या डंकी रूट के जरिए विदेश भेजने वाले एजेंट्स पर अब एक्शन लिया जाएगा? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब मिलने अभी बाकी हैं, क्योंकि डंकी रूट से विदेश जाने वाले भारतीयों की संख्या हजारों में है। आज अमेरिकी एयरफोर्स के विमान से जो लोग वापस लौटे हैं, उनमें सबसे ज्यादा लोग हरियाणा, पंजाब और गुजरात के हैं। अकेले पंजाब की अगर हम बात करें तो अमृतसर से 5 लोग हैं, गुरदासपुर से 1, तरनतारन से 1, जलंधर से 4, कपूरथला से 6, होशियारपुर से 2, लुधियाना से 2, SBS नगर से 2, पटियाला से 4, संगरूर से 1, SAS नगर से 1 और फतेहगढ़ साहिब से भी 1 शख्स है। इसी बीच कांग्रेस के विधायक परगत सिंह ने डिपोर्ट करने के लिए अमृतसर में लैंड हुए अमेरिकी प्लेन को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाबियों और पंजाब को बदनाम करने के लिए अमेरिकी प्लेन को अमृतसर में लैंड करवाया गया। US से डिपोर्टेशन का प्लेन आते ही काफी सवाल उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त हैं परगत सिंह, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। सर, सवालिया निशान है कि अमृतसर में लैंड किया है प्लेन, तो उसको लेके भी कोई आपत्ति है क्या? नहीं, डेफिनेटली। देखो, पहली बात तो मेरा ख्याल है कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी, मेरा ख्याल पंजाब मांग करता है कि हाँ भी हमारी इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स हैं वो अमृतसर से उड़े, क्योंकि लोगों को 300 से 400 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है दिल्ली के लिए। लेकिन जब बदनामी की बात आती है, हाँ पंजाब के लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हरियाणा और गुजरात जो मॉडल बेसिकली गुजरात का देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री ने दिया है, जहां नरेटिव सृजने की बात होती है तो ये पंजाब है, पंजाब में अमृतसर है। अमृतसर मीन्स हम समझ सकते हैं कि हमारा नरेटिव ऐसा क्यों जो है वो। और भगवंत मान जो कहते हैं कि भाई हम तो रिवर्स माइग्रेशन करेंगे, हाँ रिवर्स माइग्रेशन तो हुई है लेकिन नेगेटिव हुई है, और भगवंत मान इस पे चुप्पी साधे हुए हैं। मैं इनको पूछना चाहता हूं कि भाई ये बताओ कि ये सिर्फ अमृतसर ही क्यों, इसके लिए दिल्ली या गुजरात क्यों नहीं? क्योंकि नरेटिव ऐसा दुनिया में सिर्जना की भाई वहां का मिलिट्री प्लेन जो है वो अमृतसर में उतर रहा है, ये परसेप्शन ऐसी क्रिएट की जा रही है कहा कि भाई सिख ही है, शायद पंजाबी ही है इस कामों के लिए। मैं नहीं कहता कि। और दूसरी बात यह है कि जो मैं ये DGP की भी स्टेटमेंट देख रहा था कि हाँ भाई हमने वहां से पुलिस काउंटर पे कोई अगर कोई खराब बैकग्राउंड का है, ये माइग्रेशन हो क्यों रही है, इसके पीछे कारण क्या है? भाई सरकार के मुंह से ये तो सुनना चाहिए। मेरा ख्याल है कि मैं गलत काम को सपोर्ट नहीं करता, कोई 30-40 लाख 50 लाख खर्च के गया होगा, लेकिन यार कम से कम हमारे यूथ को रीहैब करने की कोई बात तो करे सरकार में।
कि भाई जो ठीक होंगे हम कोशिश करेंगे उनको रिहैब करने की, कोई लोन दिलाने की या और कोई बातें करने की, बट मतलब उनके साथ ऐसा व्यवहार। आप इसको कोई लिंक करेंगे कि दिल्ली में चुनाव हो रहा है और उसका कोई आपको लगता है? नहीं, दिल्ली में चुनाव हो रहा है चाहे नहीं हो रहा, अगर ये इंटरनेशनल मुद्दा है तो पंजाब ही क्यों, अमृतसर ही क्यों? जबकि पंजाब हमेशा, देखो पंजाब कहता है कि हमें यार इंटरनेशनल फ्लाइट्स दो, लेकिन वो सारी पल के लिए हमने देखा है कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स आई थी। हाँ, लेकिन वो सारी दिल्ली। लेकिन जब ऐसी कोई बात होगी, नरेटिव सेट करने की बात होगी, भाई ये फ्लाइट गुजरात भी 33 लोग वहां के हैं, 33 लोग हरियाणा के हैं, 30 लोग पंजाब के हैं, मैं इसको पंजाब के लिए डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन एट द सेम टाइम भाई ये नरेटिव सिर्फ पंजाब के लिए ही क्यों? ये इसके लिए देखो, ये गुजरात मॉडल भी फेल है और भगवंत मान का आम मॉडल भी फेल है, क्योंकि ये बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। भाई अगर गुजरात मॉडल इतना ही अच्छा है तो फिर आपके वहां से माइग्रेशन इतनी क्यों? हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रगट सिंह, जो कि हमसे सीधा बात कर रहे थे। कैमरा पर्सन गुंजीत के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़, आज तक। नई इमिग्रेशन पॉलिसी लागू होने के बाद अमेरिका अब तक 4 छोटे देशों ग्वाटेमाला, होंडुरास, इक्वाडोर और पेरू के अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट कर चुका है। भारत 5वां देश है जहां के अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के सत्ता में वापसी के बाद अब तक 25,000 से ज्यादा अवैध प्रवासियों को हिरासत में लिया जा चुका है और इसके लिए 12 राज्यों में छापे की कार्रवाई हुई है। अमेरिका में अब तक करीब 18,000 अवैध प्रवासी भारतीयों को डिपोर्ट करने के लिए सिलेक्ट किया जा चुका है। आईसी के डेटा के मुताबिक अमेरिका में 17,940 भारतीय ऐसे हैं जो अवैध प्रवासी हैं। साथ ही साथ इन लोगों को गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में घुसने के लिए जेल में नहीं डाला गया है। ये कागजी कार्रवाई की लंबी प्रक्रिया में फंस गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये प्रक्रिया पूरी होने में 3 साल तक का वक्त लग जाता है। अमेरिकी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 2023 में 3,86,000 लोगों को H-1B वीजा दिया गया था, जिसमें से लगभग 3/4 भारतीय नागरिक हैं। ये मामला कितना गंभीर है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। होशियारपुर के रहने वाले कुलजिंदर कौर से समझ लीजिए, जिनके जो पति हैं हरविंदर सिंह आज ही डिपोर्ट होकर लौटे हैं पंजाब। कुलजिंदर के मुताबिक उनके पति डंकी रूट के जरिए अमेरिका गए थे और अमेरिका जाने के लिए उन्होंने 42 लाख रुपए का कर्ज लिया था। कि बहुत ही ज़्यादा माड़े हालात ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਚੱਲ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਦੇ ਰਹੇ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਚੱਲ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਰਡਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਿ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਝੂਠੇ ਦਲਾਸੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਚੌਂਕੀ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੈਂਪ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਗਏ? 42 ਲੱਖ रुपए ला के ਦਿੱਤਾ मैं पूरा ਏਜੰਟ ਨੂੰ, सारे ब्याज पे पैसे नहीं। अमेरिका के द्वारा किए जा रहे डिपोर्टेशन के पीछे ट्रंप का क्या मकसद है? क्या किसी पॉलिटिकल इश्यू के कारण इस तरह का कोई कदम उठाया गया है और क्या इसका असर अब भारत में अवैध तरीके से रह रहे विदेशियों पर भी पड़ेगा? ऐसे ही कई सवालों के लेकर पंजाब के पूर्व डीजीपी शशिकांत से बात की है आज तक संवाददाता कमलजीत ने। क्या उन्होंने कहा, तमाम सवालों के जवाब उन्होंने क्या दिए, देखिए जरा। 100 से ज्यादा डिपोटीज को लेके अमेरिका से प्लेन लैंड कर चुका है अमृतसर में। के क्या मायने हैं इसके? हमारे साथ इस वक्त हैं पूर्व डीजीपी पंजाब के शशिकांत सर, उन्हीं से सीधा बात करते हैं। सर, किस तरह से असेसमेंट है, क्या संकेत देने की कोशिश की? देखिए मैम, बेसिकली बात यह है कि उतना आसान नहीं है इसको समझना और एक्सप्लेन करना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू होगा। पहला सवाल तो आता है, अगर लीगली बात करें वो हमारे नागरिक हैं और हमें उनको लेना बनता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पर इसके साथ साथ एक और बात है कि एक पॉलिटिकली बड़ा श्रूड मूव भी कह सकते हैं इसको, कैलकुलेटेड मूव भी कह सकते हैं, क्योंकि बेसिकली एक तरीके से कहिए, अगर आप देखें कनाडा वगैरह का देखें, काइंड ऑफ ट्रेड वॉर लगता है कि जैसे कि होने जा रही है। यूएस ने जो कंडीशंस लगाई थी, वो एक लगाई थी टैरिफ वगैरह की और दूसरी लगाई थी कि जो इमिग्रेशन आ रहा है इसका। ओके, इमिग्रेशन में तो चलो ठीक है, भारत कोऑपरेट कर रहा है, कर लेगा, पर इसके साथ साथ ही दूसरी बात आएगी जो टैरिफ वॉर वाली है। अभी जो डिपोर्टीज वापस आ गए हैं, इसमें एक और लीगल प्रॉब्लम आएगी। ये डिपोर्टीज सारे गए हैं इलीगल गए हैं, तो आपको पता है किस प्रकार से इलीगली बाहर जाते हैं, अपनी प्रॉपर्टी बेचते हैं, अपने खेत बेचते हैं, उनको डूब किया जाता है जो काफ़ी ट्रैवल एजेंट्स वगैरह हैं। तो क्या सरकार पूरा इसको इसके लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाएगी?
या पॉलिटिकल इशू बाद में है कि जैसे कह रहे हैं कि इसमें ज़्यादा जो है पंजाबी कम है, किसी और स्टेट के ज़्यादा हैं, ठीक है, पॉलिटिकल इशूज आर सेकेंडरी, पर इस प्रकार के आएंगे। और इसके साथ एक पॉलिटिकल इशू जो बनेगा वो ये है कि हमने अपने डिपोर्टीज तो ले लिया है, पर इंडिया में जो इतने ज़्यादा फॉरेन सिटीजन्स नेशंस जो बैठे हुए हैं अंडरग्राउंड होकर, जिनके पास कागज़ भी आ गए हैं, देव गॉट आधार कार्ड दिस एंड दैट सारे बना लिए हैं, उनको कैसे किया जाएगा? आप एक बात कर रहे हैं कि इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं जो खास तौर पे भारत में हैं, लेकिन ये भी देखा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर में जाएंगे यूनाइटेड स्टेट्स, तो उससे पहले इस तरह की कार्रवाई होनी, तो ये देखा जाए कि इंडिया यूएस कोऑपरेशन है या फिर एक और बड़ा संकेत है, क्योंकि एक मिलिट्री प्लेन से आए हैं ये डिपोटीज। ये संकेत तो यही है कि भारत चाहता है कि इसके अमेरिका के साथ संबंध ठीक रहें। अगर आप पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें, इंडिया जो है चारों तरफ से वेदर चाइना का जो है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, व्हाटएवर से पूरा घिर रहा है। अगर इसको आप देखेंगे इस परिप्रेक्ष्य में, अमेरिका ने जो पनामा कैनाल के वगैरह कुछ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज उनसे कहा है कि दे शुडंट परमिट चाइनीज इन्फ्लुएंस टू कम देयर, तो इंडिया को यस पॉलिटिकली राजनीतिक तौर पे भी तो बैलेंस करना ही पड़ेगा। मैं समझता हूँ जो स्टेप है ठीक है, ताकि हमारे देश की स्टेबिलिटी विद चाइना एंड अदर आवर नेबरहुड उनके साथ भी थोड़ी ठीक हो, और साथ यूएस और यूएस से भी हमारा जो है एक मिलिट्री पैक्ट एज सच तो नहीं है, बट हमारा मेजर जो है काफ़ी सामान वहाँ से आता है, आर्म्स वगैरह, और रशिया से आते हैं, तो नेचुरली वी हैव टू कीप अवर रिलेशंस बैलेंस देयर ओनली। इंडिया की जो लीगल प्रॉब्लम्स आएंगी वो गवर्नमेंट को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, आई एम श्योर दे विल सॉर्ट इट आउट। आपने डिपोटेशन पहले भी देखी होगी, लेकिन कोई कार्रवाई क्या बनती है इन जो लोग आ रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? यस, लीगल क्वेश्चन। अगर आप इलीगल तरीके से बाहर जाते हैं तो लीगल कार्रवाई तो बनती है, यहाँ पर भी बनती है और यूएस में भी बनती है। कि पहले भी जो वहाँ पे इलीगली गए अमेरिका के जेल्स में, अगर पास डेटा तो नहीं है बट आई नो कि काफ़ी सारे इलीगल इमिग्रेंट्स जो थे उनको कहा था कि आए हैं यहाँ पे उनको सज़ा दी जाएगी। क्या उनकी सज़ा अमेरिका ने कंडोन कर दी है? अगर अमेरिका ने उनको कंडोन कर दिए तो बाकी कंट्रीज़ जो हैं क्या उनका भी कंडोन होगी कि नहीं होगी? कुछ आ रहा है कि मैक्सिको के जो लोग कुछ वहाँ बैठे हुए हैं तो उनको दे विल एनालाइज वेदर दे वर इलीगल, वेदर दे वर इन्वॉल्व इन वन ड्रग ट्रेड और दी अदर। इनमें से जो व्यक्ति हमारे भारत से गए थे वहाँ किस तरीके से कर रहे हैं, किस तरीके से नहीं कर रहे हैं, अमेरिकन जैसे एक तरीके से चैप्टर क्लोज कर दिया एज फार द लीगल रेमिफिकेशंस आर कंसर्न। ओके, इट्स गुड, नाउ द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ आवर गवर्नमेंट, लेट्स सी हाउ दे गो अबाउट इट। आपको लगता है राजनीति गर्माएगी? राजनीति जरूर गर्माएगी। इंडिया का तो है कि अगर यहाँ पे मच्छर छींक भी मार देगा तो भी राजनीति गर्मा जाती है। शशिकांत जी जो कि हमसे बात कर रहे थे। कैमरा पर्सन गुंजीत के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़ आज तक। फरीदकोट के चंद्रभान गांव में पानी निकासी को लेकर चल रहे विवाद के दौरान धरने पर पहुंची पुलिस पर प्रदर्शनकारियों ने हमला किया और इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस पर जमकर ईंटें और पत्थर बरसाए हैं। उनकी गाड़ियों को तोड़ डाला गया। हमले में कुछ पुलिस कर्मचारियों को चोटें भी लग गई हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद हालात पर काबू पाने के लिए एसएसपी डॉक्टर प्रज्ञा जैन पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों की धरपकड़ का काम शुरू किया। स्थानीय लोगों के मुताबिक मौजूद सरपंच और पूर्व सरपंच के बीच पानी को लेकर विवाद चल रहा था और आज इस मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर मौजूदा सरपंच के ने वहां धरना दिया जा रहा था और इस दौरान जब पुलिस प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने के लिए पहुंची तो उन्होंने पुलिस पर ही हमला बोल दिया। जी इत्थे चंदभान पिंड च जैतो इलाके च एक जड़ा सिटिंग सरपंच है कुलदीप, उन्हें आज सवेरे 40-50 बंदे लैके ऑपोजिट जिहड़ी धिर है उत्थे उहदे घरे ही पहुंचे और उन्होंने ललकारे भी मारे और उस तो बाद पुलिस ने उन्होंने बचाव जो किया। उस तो बाद ये कुलदीप धिर जड़ा पहला ही एक डिफॉल्टर बंदा है वो इत्थे आके 50 बंदियां नाल पिंड दी जड़ा चौंक है उत्थे बह गया। पुलिस ने ये नाल एंगेज भी करने की कोशिश की और इन्होंने वार्न भी किया कि असी कानून के हिसाब नाल कार्रवाई करांगे, बट उन्होंने पुलिस की कोई गल नहीं सुनी एंड दे अटैक द पुलिस और उन्होंने पुलिस पार्टी जी उत्थे सी लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी ते उत्ते ईट पट्टियां नाल उन्होंने वार किया और फिर उहदे रिस्पॉन्स च असी सारे जीओज SHOs इत्थे आए ने और जड़ा बंदा पुलिस ते अटैक करता है या पुलिस की जिहड़ी कानूनन ड्यूटी है उहदे विच विघन पांदा है, असी उन्होंने किसी को भी स्पेयर नहीं करांगे क्योंकि साडे वास्ते लॉ एंड ऑर्डर मेनटेन रखना और पब्लिक ऑर्डर मेनटेन रखना एक टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। वी विल आइडेंटिफाई ईच एंड एवरी पर्सन। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।